मतलब मेरा व्यू ये है डाउन का। राइज ऑन सेल 5 मिनट में ये बना हुआ, 15 मिनट 75 मिनट में राइज 20 EMA के सपोर्ट पे है। 1 आवर का पॉइंट पिवोट ऑर्डर ब्लॉक पे है। तो सर उस 75 मिनट में OTE पे खड़ा है अभी। हम्म। तो वो सब सही था सर, इसमें कोई और चीज ऐड करनी पड़ती है या क्या मिस्टेक कर रहा हूँ मैं? अच्छा। व्यू तो देखो, कल इनकी क्लास थी, इनकी अभिषेक वगैरह की। तो इनका भी व्यू मतलब डाउन का ही था। तो कल का जो चार्ट था ना, टाउन ही बता रहा तो था। हाँ, तो वो डाउन ही बता रहा था। कल का चार्ट ये था। जी सर। इसको रिमूव करता हूँ, एक मिनट। तो डेली का चार्ट ऐसे बना हुआ था ये। जी सर। तो ये कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गया था। जी सर। ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, मतलब ये तो ठीक है, हमने मार्क कर लिया। तो हम क्या करते हैं कि पहले ये कैंडल भी मार्क करते हैं। मतलब एक ये इसका प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो। ठीक है। अब ये कैंडल की ओपनिंग ना इसी रेंज के अंदर हुई। तो ये रेंज तोड़ के यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बना के इसने प्रीवियस डे का लो ब्रेक ही नहीं किया। ठीक है। तो एक तो रीजन ये था। फिर मैंने यहाँ पे बीपीआर और आईएफवीजी ड्रॉ किया हुआ था। तो आईएफ बीपीआर भी दिख रहा है, आईएफवीजी भी था, ये दिख रहा है, ये पूरा एरिया। जी सर। तो ये मैंने वहाँ पे ना इसको नोट किया हुआ था। ठीक है। ऐसे था ये। तो ये था। अ, ये इनवर्स एफईजी था, तो इनवर्स एफईजी वाला एरिया था। फिर इसके ऊपर ये था ईआरएल सप्लाई एरिया, जो ठीक है, स्विंग स्विंग का सप्लाई एरिया। यहाँ से चला ये ईआरएल। ठीक है। तो ऐसा स्ट्रक्चर था ये डेली टाइम फ्रेम में। और 7 वीकली में देखेंगे तो वीकली में देखो, वीकली में प्रीवियस जो वीक का हाई और लो ये रहा। ठीक है। प्रीवियस वीक का हाई ये रहा और लो ये हमने मार्क कर दिया। तो वैसे तो हमें हाई से मतलब है, और ये हमने मार्क कर दिया। ठीक है। ये वाला जो स्विंग है ना, मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक। ठीक है। तो चाहे तो इस स्विंग का भी रेंज मार्क कर सकते हो, मतलब 0.5, ताकि हमें एक आइडिया रहे कि मार्केट डिस्काउंट जोन में है या प्रीमियम एरिया में है ओवरऑल। जी सर। तो ये मैंने 0.5 मार्क कर दिया। मार्केट प्रीमियम एरिया में था। ठीक है। जी सर। तो ये पूरे स्विंग का 0.5 मार्क कर दिया। ये स्विंग है, ये ईआरएल है, और ये भी ईआरएल है। जी सर। ठीक है। अब ये मार्केट पुल बैक किया यहाँ से प्रीवियस वीक, और वैसे इसका टारगेट ना ये है। ठीक है। ये वाला स्विंग, ये वीकली स्विंग हाई है। तो ये वाला ईआरएल एरिया है। तो अभी तो खैर मैंने ये वीकली मार्क कर दिया। अब मैं आ जाता हूँ दोबारा से डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में हम क्या करते हैं, जब इतनी बड़ी ये विक बनी हो ना, तो विक का तो 0.5। 5% की देते हैं। हम्म। ये विक का 0.5 ऐसे करके, नहीं विक का ही चाहिए। पहले वैसे कैंडल का भी चाहिए। कैंडल का हाई लो के साथ करके ना मैं पीडीई भी लिखता हूँ। तो वो होता है प्रीवियस डे का इक्विलिब्रियम या प्रीवियस डे का 0.5। ठीक है। ये ना ये बताते हैं मार्केट प्रीमियम एरिया में है उसमें या डिस्काउंट एरिया में, उस डेली कैंडल से। ठीक है। जी मतलब डाउन है तो डिस्काउंटेड है, इसके ऊपर है तो प्रीमियम है, लेकिन इसके ऊपर अगर यहाँ से डिस्काउंट एरिया से गई है ना ऊपर, तो इसका मतलब स्ट्रेंथ है। अगर 0.5 के ऊपर यहाँ से चली गई डिस्काउंट एरिया से,
और इसके ऊपर क्लोज किया तो इसका मतलब स्ट्रेंथ है प्रीवियस डे के 0.5 के ऊपर। ठीक है, और ये विक का भी अगर कोई विक बड़ी हो तो वो भी 0.5 तक अपना रिस्पेक्ट अगर कर रही है तो ठीक है। अगर वो ब्रेक हो रहा है ना तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है। तो ये 0.5, ये प्रीवियस डे का 0.5, ये विक का। तो ये हमने स्ट्रक्चर तैयार कर लिया एक। ठीक है, ये भी वैसे मार्क करना होता है, लेकिन चलो छोड़ देते हैं इसको। ये भी वैसे छोटा सा ही विक है, लेकिन यहाँ पे एक रेंज और जोन बना हुआ है। और अ, ये वाली जो पर्पल लाइंस हैं ये आपका इनवर्स एफईजी वाला एरिया है। तो अब आ जाएंगे 75। आज मैंने छोटे टाइम फ्रेम में मार्क नहीं किया था, बस 75 तक छोड़ दिया था। सर आज मार्केट तो रेंज में था, मतलब दोपहर के बाद तो। दोपहर के बाद लेकिन निफ्टी में तो आपको अ, क्या होता है, छोटे छोटे स्विंग में भी बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं उसमें। जी सर। तो ये डेली का चार्ट था, इससे और क्या क्या मार्क करना था। तो ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ था। और यहाँ पे ना ये एक ये वाला जोन था, ये एक पिवट ऑर्डर ब्लॉक था, क्योंकि ये दोनों इनसाइड बार कैंडल थे ये। इसी के साथ यहाँ पे एफईजी था, इसी पिवट ऑर्डर ब्लॉक के साथ। तो एक एरिया ये भी था, ये एफईजी था। तो चाहे तो उसको मार्क कर लो, चाहे ये मार्क कर लो, ये लेकिन बहुत छोटा सा एरिया था ये एफईजी इसके साथ था। फिर तो बाकी ये नीचे वाले एरिया से ये ऑर्डर ब्लॉक था, और ये इस वीक का 0.5। तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना हुआ था। ठीक है, अब देखो मार्केट ने क्या किया। अ, आज का थर्सडे का कैंडल मैं हटा देता हूँ। और व्यू व्यू तो ठीक था, मतलब नीचे भी जा सकता था, क्योंकि अभी यहाँ पे भी आ सकता था। वो तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है ना कि क्या ठीक कोई है। न्यूज़ आ गई या एक्सपायरी है या क्या चीज़ है। तो ये था स्ट्रक्चर। इसमें क्या हमें क्या दिख रहा है, ये मार्केट यहाँ से फॉल हुआ 75 मिनट्स में, ये स्विंग हाई बना। अब मार्केट नीचे जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, लेकिन ये लो अभी ब्रेक नहीं हुआ। ये कल का 75 मिनट का कैंडल है। तो एक एक सप्लाई एरिया वैसे ये भी था, ये ईआरएल था। ठीक है, तो ऐसा ऐसा ये जोन बना हुआ था। और तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ था। अब इसके साथ क्या करना होता है, इसको सिंगल नहीं लेना होता, इसको बैंक निफ्टी के साथ देखना होता है। तो बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी में भी ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर था, मतलब यही सब। ये मैंने प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई मार्क किया हुआ है। फिर प्रीवियस डे का जो विक है, ठीक है, तो ये विक है, ये प्रीवियस डे का इक्विलिब्रियम है। ये दो उसमें क्या हुआ था बैंक निफ्टी में, इंडिसीजन कैंडल बना था। बैंक निफ्टी में ना ऐसा कैंडल बना था कल, ये कैंडल था। ठीक है, ये कैंडल बना हुआ था। तो इसलिए मैंने ये इसने ब्रेक नहीं किया था। इस जोन का भी मैंने 0.5 लिया था विक, और ऊपर वाले जोन का भी 0.5 लिया था। ये स्विंग हाई मैंने मार्क कर दिया था। और और भी इसमें जो भी जोन थे, गैप वगैरह, ये सब मैंने मार्क कर दिए थे। तो आ, ये स्ट्रक्चर था। ठीक है, ये प्रीवियस डे का लो, ठीक है, उसके नीचे गैप था। और ये बाकी वो विक विक वाले पार्ट है, प्रीवियस डे का हाई है, ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था 75 मिनट में, और ईआरएल का स्विंग था डेली में, डेली चार्ट में। तो ये सब स्ट्रक्चर बना हुआ था। अब होता क्या है कि मार्केट ओपन होता है,
ठीक है, अब सब ओपनिंग पे डिपेंड करता है। तो इसी चार्ट को हम देखेंगे निफ्टी वाले चार्ट के साथ। निफ्टी निफ्टी का 5 मिनट। ट्यूसडे, इसमें जोन्स नहीं आ रहे, चलो मैं देखता हूँ। सर इसमें जोन्स नहीं आएंगे सर, वो एक में आते हैं ना, तो हाँ, बाजू वाले में नहीं आते इसमें। वैसे तो मैं दो स्क्रीन में लगा के रखता हूँ, मैं साइड में यस सर। देखता ही नहीं। मैं तो इसमें क्या करता हूँ सर कि 5 मिनट का आपका जो टेम्पलेट देते हो ना, उसको मैं एक कॉपी और बनाता हूँ, उसके बाद 5 मिनट के जोन दिखाई दे रहे हैं, मैं 1 मिनट में खुद की ड्राइंग सेलेक्ट करता रहता हूँ, जैसे कि लाइव मार्केट में एफडीजी बन गया या ईआरएल बन गया, वो सब मैं मार्क करके करता रहता हूँ साथ के साथ में। हम्म, तो वो 5 मिनट की ड्राइंग इफेक्ट नहीं होती उसमें। अच्छा, चार्ट को डिवाइड कर लिया दो में, तो एक 5 मिनट की ड्राइंग आपकी की हुई है, और 1 मिनट की मैं लाइव मार्केट के हिसाब से कर रहा हूँ, तो 5 मिनट वाली 1 मिनट में नहीं जाती, 1 मिनट वाली 5 मिनट में नहीं जाती। हम्म, ओके, ठीक है। तो ये देखो प्रीवियस डे का लो था, और मार्केट अपना ओपन ओपन हुआ आज। ठीक है, 9:15 का कैंडल, ये पहला कैंडल 5 मिनट का, और यहाँ पे वही सप्लाई वगैरह थी ओपन करके। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 5 मिनट में हमारा बाइंग एरिया था। ठीक है, तो पहला ट्रेड बना था, यही सप्लाई से ऊपर गया, ये रिजेक्शन वाला ट्रेड बना था। और इसी, ये बैंक निफ्टी में मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसी के साथ कंफर्मेशन निफ्टी में भी सेम था। तो ये पहला ट्रेड बना था। अब मतलब हमारा व्यू कुछ भी हो, हमें तो ट्रेड वाइज चलना है जहाँ पे भी चार्ट है। तो ये ऐसा मार्केट ओपन हुआ था, ये सप्लाई एरिया था। ठीक है, जो हमने मार्क किए हुए हैं, तो यहाँ से वही पहला ट्रेड बना था 1 मिनट, 1 मिनट में टारगेट इसका यही था। ठीक है, ऊपर से इसने 1 मिनट के चार्ट में ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ था। ये थर्सडे को ओपन हुआ, नीचे गया। ठीक है, और इसके साथ फिर बैंक निफ्टी का भी कंफर्मेशन था। तो यही देखना था बस। तो यहाँ से ट्रेड बना था, मतलब 9:18 को ये यहाँ पे शो कर रहा है, और बैंक निफ्टी 9:18 को ये शो कर रहा है, 9:18 थर्सडे। हाँ, तो नीचे गिरा। इसका इसका भी बाइंग एरिया था यहाँ पे, वो हमने 5 मिनट में देखा ही है। बैंक निफ्टी का बैंक निफ्टी का बाइंग एरिया, ये वेडनेसडे का लो यहीं से ऊपर गया था। ठीक है, दोबारा ये आया यहाँ पे, तो यहीं से इसने 1 मिनट में टर्टल सूप बना के ऊपर गया था। तो ये पहला बाइंग था, ये वाला टारगेट आ गया, मतलब टारगेट वाले जोन पे। और फिर ये सेल का ट्रेड बना था। यहाँ से क्या हुआ, ये इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये वाला जो पिवट ऑर्डर ब्लॉक था, तो वहां पे पुल बैक, ये ब्रेकर बन गया, वहीं से शॉर्ट। ठीक है, तो ये शॉर्ट का ट्रेड था। पहला टारगेट यहाँ तक का आ गया, ऑर्डर ब्लॉक तक का। दूसरा टारगेट, ये लास्ट यहाँ से पुल बैक आया था। ठीक है, तो इसी को यहाँ पे रिटेस्ट किया, ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक भी है डाउन। तो ये टारगेट डन। ठीक है, ये ईआरएल था, ईआरएल पे आ गया। फिर यहाँ से वो यहाँ पे शॉर्ट वॉट करना नहीं था क्योंकि इंपॉर्टेंट जोन था।
IFBG डेली हाई, PDL यहाँ पे वेट करना था और बैंक निफ्टी का कंफर्मेशन चाहिए था। तो एक आधा ये छोटा सा ट्रेड बना था, बस एक टारगेट यहीं का था। तो ये बहुत जो छोटे छोटे स्कैल्प्स बन रहे थे, ज्यादा बड़े ट्रेड्स नहीं थे। फिर फाइनली यहाँ से एक रिवर्सल का ट्रेड बना, ये यहाँ से टर्टल सूप हुआ, ये जोन इसने ब्रेक किया, यहीं से टर्टल सूप देके ऊपर। तो ये बैंक निफ्टी में भी कंफर्मेशन आया था टर्टल सूप। और CISD हुआ था यहाँ पे टर्टल सूप के बाद, ये इसने यही वाले जोन को ब्रेक करके ऊपर रिगेन कर लिया था। प्रीवियस डे विक का ये था वो इक्विलिब्रियम वाला डिस्काउंट एरिया था। तो ये जो डेली का कैंडल था ना, उसके डिस्काउंट जोन में था, और यहाँ से इस कैंडल ने कंफर्मेशन दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे, ये देखो, ये डाउन साइड जा रहे हैं कैंडल और लिक्विडिटी स्वीप कर रहे हैं। ठीक है, और सेम निफ्टी में ये कौन से कैंडल्स हैं, 10 बजे के, 10, 10, 5 और 10, 10। और निफ्टी में भी 5 मिनट का लगाऊं तो किस पे था ये, प्रीवियस डे लो पे, शॉर्ट का बनता ही नहीं यहाँ पे ट्रेड। ठीक है, जी सर। तो प्रीवियस डे लो पे, अच्छा ये तो मैं ट्यूसडे का देख रहा हूँ, सॉरी, हाँ थर्सडे। तो यहाँ पे एक ये जोन बना हुआ था, क्योंकि यहीं से मार्केट ऊपर गया था गैप। और ये देखो यहाँ पे भी लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है उसी टाइम पे। ठीक है, इस कैंडल में हुआ है। CISD, CISD के बाद ऊपर पहला टारगेट। ठीक है, यहाँ से कंफर्मेशन भी आया, ये भी ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो CISD के बाद पहला कैंडल और ये फर्स्ट टारगेट, ये वाला एरिया। पिवट ऑर्डर ब्लॉक, पुल बैक, पुल बैक के बाद फिर एंट्री, और उसके बाद फिर सेकंड टारगेट, ये जोन। ठीक है, तो ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे आया, रिटेस्ट किया, तो 1 मिनट में एंट्री होगी इसकी यहाँ पे। और ये वाला एरिया मिटिगेट हो गया, तो नेक्स्ट जोन तक का टारगेट। ठीक है, तो यही सेम ये निफ्टी कर रहा था, ये यहाँ पे CISD बना, फिर ये वाला जो जोन था ये ब्रेकर था, मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक था, इसका ब्रेकर बन गया। ब्रेकर के बाद नेक्स्ट एरिया का टारगेट जो ये वाला जोन था। ठीक है, तो ये एक लॉन्ग का ट्रेड, एक शॉर्ट का ट्रेड, फिर ये वाला लॉन्ग का ट्रेड टर्टल सूप के बाद, ये सेकंड उसका कंटिन्यूशन टारगेट, देन उसके बाद रेंज। और यहाँ बिगर टाइम फ्रेम में ये मूविंग एवरेज के ऊपर था, प्रीवियस डे के इक्विलिब्रियम के ऊपर था, प्रीवियस डे वीक के ऊपर ऊपर था, तो काफी टाइम तक रेंज में रहा, फिर लास्ट में ये मूव आया था एक। तो बस ये एक ये रेंज के ट्रेड तो ज्यादा कुछ खास थे नहीं। हाँ, ये लास्ट वाला एक मूव आया था, ये अच्छा मूव था। तो ये बैंक निफ्टी ने भी कंफर्मेशन दिया था। मार्केट ना 15 मिनट्स में अपना ऊपर मूविंग एवरेज के ऊपर ही था, तो ऊपर का ही ट्रेड था फिर। तो मूविंग एवरेज वैसे भी ये इसके ऊपर सस्टेन कर गया था, और ट्रेड भी पुल बैक पे ही बनेगा, क्योंकि ओवरऑल इस पूरी रेंज के ना ये प्रीमियम एरिया में चल रहा था, तो ये पुल बैक पे ही बनेगा। तो यहाँ पे ये ट्रेड बना था एक 14-15 के बाद। वैसे तो इस कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप किया था, ये 14:45 के यहाँ पे इसने लिक्विडिटी स्वीप किया, तो ऊपर का ट्रेड टारगेट तक ट्रेड था, प्रीवियस डे हाई तक का। और ये बैंक निफ्टी ने भी कंफर्मेशन दिया था इसका। ठीक है, तो ये ट्रेड था, तो दोनों ही यहीं पे बने हुए थे, रेंज में थे। और मॉर्निंग से इसने काफी मूव्स दे दिए थे। तो ये तो मैं 5 मिनट्स में बता रहा हूँ, लेकिन 1 मिनट में तो बहुत सारी एंट्रीज थी। तो
यही था। मतलब यहाँ पे भी वैसे ट्रेड थे, रेंज वाले ट्रेड थे, मतलब यहाँ से लॉन्ग के ट्रेड बन रहे थे बार बार नीचे से। लेकिन उसके लिए तुम्हें व्यू पता होना चाहिए कि मार्केट कहाँ जा रहा है, और वो 15 मिनट्स में साफ दिख रहा था कि मार्केट नीचे नहीं जाने वाला। ठीक है, ये पहला लेग, ये वैसे भी यहाँ पे एफईजी बना हुआ था, बार बार नीचे से बाइंग आ रही है, मूविंग एवरेज का स्लोप ऊपर है, तो शॉर्ट का यहाँ से ट्रेड बन ही नहीं रहा था। जी सर। ठीक है, और ये यहाँ पे सस्टेन भी हो गया था ऊपर, ये ना सस्टेन हो गया था उस वीक के। अगर इसमें ये वीकनेस होती है इतना ऊपर जाता ही नहीं, ना सस्टेन होता। ये पहले ही यहाँ पे कुछ ब्रेक ब्रेक करके, जब ये ऊपर से आया था ये पहले ही ब्रेक कर देता प्रीवियस डे का लो, ये येलो लाइन, ये यहाँ से ब्रेक करके फिर नीचे जाता। लेकिन ये तो यहाँ पे वो सपोर्ट लेके अपसाइड चला गया, तो अपसाइड का ट्रेड था। तो ये जोन्स में जब आता है ना प्रीवियस डे लो, और ये हमारे पिछले डे के कैंडल के रेंज के अंदर घूम रहा है, तो एक्सट्रीम जोन्स पे ट्रेड लिए नहीं जाते, मतलब उसका वेट करना पड़ता है। क्योंकि अगर मार्केट में स्ट्रेंथ बनी हुई है तो हो सकता है वो रिवर्सल भी दे सकता है, जैसा आज मार्केट ने किया था। तो टर्टल सूप वगैरह बनाया, और आईएफवीजी डेली हाई इस वाले जोन से टर्टल सूप बना के ऊपर चला गया। तो वैसे भी ये डब्ल्यू स्ट्रक्चर दिख रहा है जी इसमें। सर। ठीक है, तो कोई भी एक दो ट्रेड भी कोई भी ले लो, वैसे सबसे बेस्ट तो ये ट्रेड था, ये बहुत अच्छा गया था। और ये भी अच्छा ट्रेड था, इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स बने थे। फिर मॉर्निंग वाले तो खैर होते ही बहुत फास्ट हैं, तो मॉर्निंग में भी पॉइंट्स बने थे, लेकिन मॉर्निंग वाले बहुत फास्ट होते हैं। तो ये ट्रेड अच्छा था, कंफर्म्ड डाउन का। ठीक है, क्योंकि मार्केट जनरली ऊपर जाना है ना, तो एक बार आता जरूर है, पुल बैक जरूर करता है, फिर अपने एरिया से ना लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर जाता है। तो यही सारे ट्रेड्स थे, बाकी तो मार्केट अगर वीक होता तो प्रीवियस डे लो तो तोड़ता। मतलब अगर ये यहाँ से फॉल हो रहा था तो पहले इनको ब्रेक करता, फिर रिटेस्ट करता, तो पहले प्रीवियस डे अगर लो टूटता तो फिर नीचे जाता इन जोन्स तक, जो ये नीचे वाले एरी जोन्स हैं। लेकिन यहीं से इसने टर्टल सूप बना के ऊपर चला गया। फिर बैंक निफ्टी वीकनेस नहीं दिखा रहा था, तो बैंक निफ्टी वीकनेस नहीं दिखा रहा तो मार्केट जाएगा ही नहीं नीचे। फिर क्या था, आज इनमें भी बाइंग वाइंग आ गई, मेटल वेटल और दूसरे स्टॉक्स में, तो इस वजह से निफ्टी स्ट्रांग था। निफ्टी के मैंने यहाँ पे ना एक निफ्टी का कॉलम भी बना रखा है, खाली निफ्टी का। ओपन करता हूँ, ओपन लिस्ट निफ्टी, ये रहा। ठीक है, इसमें बेसिकली कितने स्टॉक्स हैं, 10-11 स्टॉक्स हैं। तो आईटी के हैं, आईटी का टीसीएस है, इन्फोसिस है। ठीक है, सबसे ज्यादा वेटेज होता है, सबसे ज्यादा वेटेज है एचडीएफसी का। तो एचडीएफसी कुछ खास गिरा नहीं आज, 0.616%। फिर आपका रिलायंस है, तो रिलायंस भी पॉजिटिव है। ठीक है, फिर आईसीआईसीआई बैंक वो भी ठीक ठाक ही था। ठीक है, और ओवरऑल ये आईटी वगैरह पॉजिटिव हो गया ना, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर एलटी, खैर इनका वेटेज नहीं है लेकिन ये टॉप 10 में है। तो मार्केट मतलब पॉजिटिव था। ये मैंने आईटी भी डाल रखा है यहाँ पे, ये बेसिकली आईटी का बता देता है कि आईटी कैसा चल रहा है। तो आईटी का भी थोड़ा फर्क पड़ता है निफ्टी के ऊपर। तो ज्यादा स्टॉक्स नहीं डाले हुए मैंने, जो मैटर करते हैं बस वही डाले हुए हैं टॉप 10, क्योंकि यही 50% से ऊपर ये निफ्टी के वो उसको बता देते हैं, ये 50% वेटेज रखते हैं ये सारे। ठीक है, तो एक आइडिया ये भी हो जाता है। अब जैसे बैंक निफ्टी नहीं गिर रहा और आईटी भी स्ट्रांग हो गया, तो निफ्टी गिरेगा ही नहीं चाहे कुछ भी करो, क्योंकि एक कोई ना कोई चीज उसके लिए वीक होनी चाहिए। तो अब आईटी भी रिगेन कर रहा है, अभी बीच में आईटी गिरा था, लेकिन जी सर। आईटी अभी थोड़ा रिगेन कर रहा है। और बैंक्स तो चली ठीक, मतलब बैंक में निफ्टी से ज्यादा स्ट्रेंथ चल रही है। ठीक है, तो
तो वो व्यू हो जाता है। फिर वही बैंक निफ्टी को हम देखते हैं। बैंक निफ्टी को इसलिए देखा जाता है क्योंकि उसमें एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है और एसबीआई वगैरह, एक्सिस, ये चार बैंक्स हैं जो निफ्टी का मेजर वेटेज है। तो अगर बैंक निफ्टी नहीं गिर रहा तो निफ्टी भी नहीं गिरेगा। ठीक है, हो सकता है आईटी वीक हो, लेकिन अगर बैंक निफ्टी संभला हुआ है, बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, आईटी नीचे गिर रहा है, तो निफ्टी फिर क्या है कि रेंज में रहेगा या छोटे मूव्स देगा। लेकिन अगर दोनों ही ठीक ठाक हैं तो मूव्स फिर वो गिरता नहीं है। तो ये सेक्टर्स हैं, इनका मेजर इम्पैक्ट आता है। बाकी वे मेटल वेटल मैंने इसलिए ऐड नहीं किए क्योंकि उनका वेटेज कम है। वैसे तो मेटल्स के भी स्टॉक आते हैं, मेटल वेटल अच्छा चल रहा है आजकल। तो ये रीजन है। ठीक है, इसलिए पहला काम तो ये होता है, हमने होमवर्क कर लिया, अपना व्यू बना लिया। लेकिन अब मार्केट का क्या मूड है, वो मॉर्निंग में वो ओपन होने के बाद क्या स्ट्रक्चर बना रहा है, तो इसलिए हम जोन्स और ये सब मार्क करते हैं। ठीक है, फिर ये है कि एक्सपायरी के दिन भी ना कई चीजें चेंज हो जाती हैं। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो ये है। और फिर अगर मार्केट को नीचे जाना होगा ना, वो खुद बताएगा कि मैं नीचे जा रहा हूँ, लेकिन वो गया ही नहीं नीचे, वो कह रहा है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ। और इसका कंफर्मेशन कि ये ऊपर ही रहेगा, ये ना अपने बुलिश ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट कर रहा था आज। मतलब ये अपने बुलिश ऑर्डर फ्लो को, जैसे यहां से ऊपर गया, ये टारगेट आ गया, ये 1 मिनट का चार्ट है। ठीक है, 1 मिनट का चार्ट, ये स्विंग लो तोड़ा। अगर बियरिश होता तो जब ये नीचे गया तो यहाँ पे रिटेस्ट करके डाउन चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और यहाँ पे हमें स्लोप भी मूविंग एवरेजेस के अपसाइड में ही दिख रहे हैं। तो बस ये यहाँ पे इस जोन से इसने लिक्विडिटी लिया, मतलब ये एक इसका जोन था, पिवट ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया था, तो यहीं से फिर ऊपर चला गया अपना। ठीक है, तो ये अपने ना बुलिश ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट कर रहा था। तो ये वाला ट्रेड बना था, और ये वाला तो सीआईएसडी के बाद बन गया था। ठीक है, तो बुलिश ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो मतलब मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में बुलिश हो गया है। और उसके बाद फिर ये जितने भी ये वो बने थे, इसके मूव्स बने थे, ये वाला था। फिर जो जो जोन्स ये रिकैप्चर करे जा रहा था, और बैंक निफ्टी के कंफर्मेशन के साथ, तो वो वही मूव्स आ रहे थे बस। बाकी तो ये इधर तो रेंज में था, इधर कुछ खास था नहीं। एक दो ट्रेड्स बने थे, ये शॉर्ट का, जैसे ऊपर से शॉर्ट का। फिर ये फाइनल, ये वाला मूव, टर्टल सूप और अपसाइड का टारगेट, तो ये भी एक मूव था, छोटा सा पुल बैक वाला मूव था। तो यही था। बाकी ये जो फॉल वॉल हो रहा था ना, तो इसमें भी मार्केट स्ट्रेंथ दिखा रहा था, मतलब ये नीचे गिर नहीं रहा था, ये जस्ट लोगों को एग्जिट करा रहा था बस रेंज में रह के। और इसका कंफर्मेशन कैसे आ रहा था, इसके साथ अगर 5 या 15 मिनट्स का चार्ट देख रहे होते ना, तो तुम्हें समझ में आ जाता। मैं 5 मिनट का देख रहा था सर, मुझे समझ में आ गया था कि भाई ये बार बार वीक बना रहा है, हम्म, कि ये नीचे नहीं जा रहा, नीचे नहीं ये जा रहा, बार नीचे, बार वीक बना रहा है। हाँ नीचे जाने नहीं वाला ये। तो वही रीजन था, 5 मिनट में ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ था ये। और हाँ, विक बना रहा था ये, ये सर मूविंग एवरेज के ऊपर ही था, मूविंग स्लोप एवरेज। स्लोप ऊपर था। ठीक है, यहाँ पे तो इसका स्लोप एकदम ऊपर था। सर ये जो लास्ट का मूव आया, इसमें पता कैसे चलेगा कि भाई ये वाला मूव अच्छा आने वाला है? ये लास्ट का मूव, आप 1450 को। अच्छा, इसका कंफर्मेशन चाहिए होगा। वैसे देखो, इसमें 3 मूव आए हैं टोटल। एक तो ये वाला मूव आया है, जी सर। ठीक है, ये जो लास्ट का है। एक ये वाला भी आया था, ठीक है।
मान लो तुमने ये सब चीजें देख ली, बैंक निफ्टी देख रहे हो, ये 15 मिनट्स देख रहे हो, तो अब देखो, अगर वो सब चीजें देख रहे हो और चार्ट भी देख रहे हो कि हाँ एफईजी वगैरह बना हुआ है, ये सीएसडी एरिया है, तो शॉर्ट का अगर ट्रेड बनेगा तो वो तो यहाँ से ऊपर से ही बनेगा क्योंकि रेंज में है। ठीक है, अब यहाँ पे ना दो मूव्स आए हैं, मतलब एक तो ये वाला मूव आया है और एक ये वाला मूव आया है। तो इसको पता कैसे करेंगे? जब मार्केट रेंज में चल रहा हो और बुलिश हो तो हमेशा डाउन से खरीदना चाहिए। डाउन से कैसे बाय करोगे? ये टर्टल सूप का वेट करना चाहिए। टर्टल सूप हुआ ये कैंडल पे, ठीक है। इसके साथ बैंक निफ्टी को भी देखना पड़ेगा। फिर कंफर्मेशन आया तो ट्रेड। अब इसमें ईआरएल क्या है? ईआरएल ये शो हो रहा हमें, तो ये जोन है, ये भी, ये जितने भी विक्स हैं ये सारे ईआरएल हैं। तो बस यहाँ से ट्रेड लेके कोई भी इन जोन्स तक कुछ भी ट्रेड कर सकते हो, या तो इसका 0.5 ले लो इस विक का, तो बस वहां तक का ट्रेड है ये। तो बस यहाँ से ट्रेड लिया, निकल गए यहाँ तक। इतने इतने ट्रेड्स में भी 50-50 हजार रुपए बन जाते हैं अगर ये ट्रेडिंग आती है, 50 हजार, 1 लाख ऐसे। तो इनफैक्ट 10 लॉट में भी ना बहुत पैसा बन जाता है इसमें। तो मतलब बहुत बड़े लॉट्स की जरूरत नहीं है कि 2 लॉट में लॉस कर रहा हूँ, 10 लॉट का क्यों देखो? 2 लॉट में क्या होता है ना, 2 लॉट में लॉस इसलिए हो रहा है ना कि अभी वो तुम ये मूव्स आ नहीं रहे, मूव्स आ जाएंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा उसमें। और 10 लॉट में तुम्हें पूरा थोड़ी ना रुकना है, उसमें खट 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 पैसा बनता है एकदम। ये यहाँ से पकड़ा एकदम से बना, तुम तो निकल भी जाओगे, मतलब पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। वो तो अपने जोन पे आया, टिक किया उसने, जैसे यहाँ पे आया, यहाँ से कंफर्मेशन देखते हैं एक बार। पहले तो ये भी कम लॉट से ट्रेड कर रहे थे, ये अभिषेक वगैरह, तो अब ये ज्यादा लॉट लेने लग गए, 20। थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया ना इन्होंने, 4-5 महीने, तो इस वजह से हमारा टाइम क्या था? ये था 1 बजे। ठीक है, तो यहीं पे ये हुआ था, ये टर्टल सूप हुआ था, देखो यही कैंडल में टर्टल सूप अपसाइड। क्या है ये? सीआईएसडी पे आया वापस, यहाँ से एक ये ट्रेड था, ये हमें जोन दिख ही रहा है, यहाँ तक का टारगेट 4-5 कैंडल्स का ट्रेड था। तो ऐसे बना था ये ट्रेड। तो इसमें कोई भी पूरा ले सकते हो, मतलब जरूरी थोड़ी ना है कि ये कोई भी 1 लाख ले लो, ये ले लो, फिर दोबारा अपने जोन यहाँ से लिया, यहाँ पे निकल गए, फिर वेट किया अपने जोन का, जोन ये बना हुआ है, यहाँ से कोई एंट्री बन रही है, बैंक निफ्टी कंफर्मेशन दे रहा है, फिर ले लो, यहाँ से ट्रेड बनेगा, ये वाला टारगेट रहेगा ईआरएल तक का। तो ऐसे ट्रेड्स बनते हैं, यहाँ पे ट्रेड्स लिए जाते हैं इसके। ये यहाँ से बना, फिर यहाँ से बना, ठीक है, एग्जिट इसका यहाँ बना। क्यों बना? ये ईआरएल वाला एरिया था, यहीं पे एग्जिट कर दो इनको। फिर अगर ये ट्रेड लिया तो इसका एग्जिट, फिर दोबारा ये यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो इस लाइक में 2 ट्रेड पकड़ लिए बहुत है, पूरा सारे ट्रेड थोड़ी ना पकड़ने की एकदम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। वो तुम्हारा ये ऊपर नीचे जाके वो तो तुम्हें बाहर निकालेगा ही। तो वो तो जोन टू जोन ही करना होता है, यहाँ से लिया यहाँ पे एग्जिट, जोन टू जोन नहीं करोगे वो वैसे ही बाहर निकाल देगा तुम्हें। यहाँ पे तुम एग्जिट नहीं हुए, तुम्हें ऐसा लगेगा ये नीचे जा रहा है, लॉस होते हुए दिखेगा, लेकिन वो कहीं नीचे वीचे नहीं जा रहा होता, वो पुल बैक कर रहा होता है। उसके बाद फिर
तो इस वजह से टाइमली एंट्रीज और टाइमली एग्जिट बहुत जरूरी होता है निफ्टी में। यहाँ पे लिया ट्रेड, यहाँ तक का टारगेट, बस कितने कैंडल्स है, 1 2 3 4 5, 5 मिनट का गेम है ये। और कई ट्रेड्स तो बहुत छोटे छोटे भी बनते हैं, 1 1 मिनट के भी ट्रेड्स बनते हैं, 30 सेकंड्स के भी बनते हैं। तो वही है, मतलब आपको तो जोन टू जोन निकलना है। यहाँ पे लिया, यहाँ पे निकल गए, फिर कुछ और अलग अच्छा कंफर्मेशन मिला, फिर देख लिया। अब जैसे ये वाला ट्रेड था, ठीक है, ऊपर से इसने बैंक निफ्टी के साथ कंफर्मेशन दिया था, ऊपर लिक्विडिटी स्वीप गिरा, यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक से रीटेस्ट यहाँ तक का टारगेट, ठीक है, निकल गए यहाँ पे, दोबारा से उधर गया ऑर्डर ब्लॉक पे, ठीक है, इनसाइड बार का लोड तोड़ा, तो उस फिर इसका नेक्स्ट टारगेट, मतलब ये वाला ये जोन मिटिगेट हो गया ना, तो यहाँ तक चला गया था ये, नीचे एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, पिवट ऑर्डर ब्लॉक। तो खैर ये 3 4 कैंडल्स भी पकड़ लिए तो भी बहुत है। तो इस टाइप से इसमें ट्रेडिंग होता है, मतलब तुम्हें प्रॉपर वो 5 मिनट का कैंडल नहीं मिलेगा उसमें, 5 मिनट का मिलता है लेकिन डिस्काउंटेड एरिया से मिलता है, वो प्रीमियम जोन से नहीं मिलता। तो ये सब देखना होता है। ये तो खैर रेंज में था तो ये ऐसा था, लेकिन ये वाले ट्रेड्स काफी अच्छे थे, ये डिस्काउंटेड एरिया से थे। डिस्काउंटेड से कैसे थे, प्रीवियस डे कैंडल के डिस्काउंटेड एरिया से थे, जोन था, साथ में जोन था, बैंक निफ्टी का कंफर्मेशन था, टर्टल सूप था, एक ट्रेड पकड़ लिया, ये हो गया काम तुम्हारा, 10 लॉट से पकड़ लिया, बन गए 50,000 1 लाख रुपए, छुट्टी। आ रहा है समझ में? जी सर, जी सर। मेरा माइक ऑफ था बस। तुम कहाँ ट्रेड लिए थे आज तुमने? हेलो, कहाँ ट्रेड लिए थे? सॉरी सर, मैं बोल रहा था मेरा माइक गलती से बंद हो गया था। 25,000 का कॉल लिया था 920 पे। 25,000 का कॉल 920? यस सर। मार करूँ क्या? आप कौन से बैठ सकते हैं? यही 9 अक्टूबर वाले पे। ओके सर। अभी नेट गैस अपने ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर चला गया। जी सर, मैंने देखा वो डब्ल्यू स्ट्रक्चर बना के ऊपर जा रहा है। वो 50 का ऐसे में अटक रहा है 1 आवर में। अच्छा, 1 आवर में 50 का ऐसे में अटक रहा है। हेलो। ओके ओके, वहां तक पहुंच गया, ये सर ठीक है। वहां तक पहुंच गया। अभी आपको क्या लग रहा है सर, ये और ऊपर जाएगा? अभी तो ये थोड़ा टाइम ऊपर कम वो लगेगा। वो बना हुआ है, अ, एक रेंज बनी हुई है, मतलब उसको मिटिगेट करने गया है ये, तो टारगेट तक तो आ गया अब ये। ओके। मैंने उसमें आरएसआई में मार्क किया हुआ है, मैंने क्यों बोला कि आरएसआई खोल के देखो। मैंने निफ्टी का 25,000 का कॉल लिया था कहाँ पे? 920। माफ कर दो, वही 920, 920। तुम इधर कॉल क्यों लेते हो, मतलब इधर ऊपर जाते हो जब टारगेट आ जाता है? 920 यहाँ तो ठीक है, ओके, मुझे लगा तुमने यहाँ ले लिया। नहीं, ये तो सही था, ये तो अच्छा ट्रेड था, यहाँ से ट्रेड बना। 920 इनफैक्ट को 920 36। इनफैक्ट यहीं से ये कैंडल क्लोज होते ही इस पे ट्रेड बन गया था, ये कैंडल क्लोज होते ही पहला वाला, तो यहाँ कहीं तुमने ट्रेड लिया होगा, और यहीं तक का टारगेट था इसका। मूव नहीं हुआ आपने? आप एक्चुअली 30 सेकंड्स पे आ जाइए ना सर।
वैसे इसकी एंट्री यहीं पे थी, मतलब ये पहले कैंडल पे ही ना, यहाँ यहीं से इसकी एंट्री थी। पे CISD भी हो गया एक। हाँ तो अगर यहाँ पे लिया है तो यहाँ पे कहीं लिया है तो भी इसका टारगेट आ गया था ये। जी सर, मैंने एक ही लॉट लिया था, मैं कंफर्म नहीं था तो भी मैंने 810 रुपये भरे थे। ओके ठीक है, यहाँ से ये टारगेट आ गया। फिर दूसरा यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं था, इसने ऊपर लिक्विडिटी दूसरा स्वीप मैंने किया लिया सर नीचे। 934 को। मैं यही वाले एरो मूव करता हूँ। हुआ ये move हो गया। यहाँ पे जी सर। ओके, यहाँ पे वैसे ट्रेड बनते नहीं है, मतलब ऊपर जाके ना ये ट्रेड बनते नहीं है, सप्लाई एरिया है ये। लेकिन फिर भी चलो तुमने लिया 930, ये तो 923 है। नहीं गलत नहीं सर, बोलो सर। ये 941 है, 934 यहाँ कहीं था, ये 934। मैंने ये वाले ट्रेड लिए। मैं क्या यहाँ से था, हाँ 93924 में। ओके, ये यहाँ पे मैं यहाँ पे एक ट्रेड दे रहा था। यहाँ पे ओके, यहाँ पे तो ये यहाँ ये पे कॉल। यहाँ तो शॉर्ट का ट्रेड था, ये मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से शॉर्ट का मुझे ट्रेड लगा है। कि मतलब ये ऐसा कुछ कर रहा है कि तो फिर वो पहले इस ये ऐसे करके वो ऐसे करके फिर वो 50% पे आके फिर वो ऊपर जाता है ना। मुझे ऐसा लगा कि ऐसा कुछ कर रहा है। नहीं नहीं, इसने यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है ये, और इसके बिगर टाइम फ्रेम में भी कंफर्मेशन करना था। ठीक है, ब्रेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, और ये ऑर्डर ब्लॉक बना था, ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक, इसी को रिटेस्ट करने गया था ये, डाउन ट्रेंड में था ये कीबोर्ड यहाँ ऑर्डर पे। ब्लॉक ये वाला सर। हाँ ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक ये बना था, तो इस और ये यहाँ पे दिख दिख भी रहा है ये सप्लाई कैंडल। ठीक है, तो यहीं पे ये गया था लिक्विडिटी लेने दोबारा से, मैंने और यहाँ पे फिर लॉस किया 1908 का। हाँ तो वो तुमने शॉर्ट के ट्रेड में लॉन्ग कर रहे हो ना, और वो भी तुम किधर कर रहे हो, टॉप से। इतनी दूर। जी सर। तो लॉन्ग तो यहाँ से होता है, तुमने वहां पे कहाँ पे कर दिया। ठीक है। तो ये तो, और ये तो पहला लेग ये पुल बैक, और पहले लेग में ये हमें बता भी रहा है, ये तो कितना इसका पुल बैक है, 0.5 के आसपास, 0.618 के आसपास। ठीक है, ये पहला लेग, ये उसका पुल बैक, ये दूसरा लेग, ये कहाँ आया 0.5 रिजेक्शन। ठीक है, थर्ड लेग 0.5 शॉर्ट, ये नहीं, ये बनाया मैंने यहाँ Yes, से, sir. Yes, sir. यहाँ से शॉर्ट। तो ये तो शॉर्ट के ट्रेड थे, स्विंग लो स्विंग हाई। फिर मैंने ये शॉर्ट किया था ये वाला लेग। अच्छा यहाँ पे शॉर्ट करके वापस प्रॉफिट में आ गया। ओके, और फिर फाइनल लॉस क्या कर लिया, फिर तो ये लॉन्ग का ट्रेड था ये, जितने भी ट्रेड थे। अब जो तुम यहाँ पे सोच रहे थे ना, तुम ये सोच रहे थे कि ये ऐसे करके ना नीचे जाके ऊपर जाएगा, इसलिए तुमने यहाँ पे ये लॉन्ग का ट्रेड लिया था यहाँ पे। ठीक है,
मतलब सर मैं तो यहाँ पे जो मैं गलती कर रहा हूँ यहाँ पे, उसे कैसे सुधारूं? मतलब कि मैं यहाँ पे सेल कर बाय कर रहा हूँ, कॉल बाय कर रहा हूँ, तो पहले तुम यहाँ पे ट्रेड लेना सीखो ना, वो उधर क्यों ले रहे हो? तुम एक ही ट्रेड ले लोगे तुम्हें वैसे ही प्रॉफिट बन जाएगा 10,000 रुपये। वो तो ये है कि वो बात की बात है। हाँ मतलब अगर तुमने यही ट्रेड पकड़ लिया तो तुम्हारा तो 10,000 वैसे ही बन जाएगा, उसको देखने की नीड ही नहीं है। उसको करने का तरीका क्या है, उसको तब किया जाता है, मूविंग एवरेज यहाँ पे लगाते हैं, दोनों में फर्क पता चल जाएगा। ठीक है। अ देखो यहाँ पे क्या था और यहाँ पे डिफरेंस क्या था। अगर तुम यहाँ पे ट्रेड लोगे भी, मतलब यहाँ से अगर तुम ट्रेड ले भी रहे हो, तो एक बार इसको हटाता हूँ, मतलब इसको भी हटाता हूँ। ये देखो रेंज बनी, और ये यहाँ से ना रिजेक्शन आया, ये इस वाले कैंडल से, और ये लो बना। जी सर। अगर कोई यहाँ से ट्रेड लेगा तो एक एक समझो ये पूरा लेग है, ठीक है, ऊपर से बना, ये इसका इंटरनल रेंज का लिक्विडिटी है। ये ये एक्सटर्नल रेंज है, ये एक्सटर्नल रेंज है, एक्सटर्नल टू इंटरनल। ठीक है, हम्म। इंटरनल पे टारगेट आ गया, यस तो सर। तुम टारगेट पे ट्रेड ले रहे हो, तो यहाँ पे लॉस होगा ही होगा। ओके सर। यहाँ पे तो और फिर दूसरा क्या है कि ये मार्क नहीं किया था, जैसे ये इसको ना ये मार्क करना था कि ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया है, और ये सीआईएसडी वाला जोन भी था, मतलब ये ना ये पूरा जो था यहीं से सीआईएसडी, सीआईएसडी कहाँ था, ये लास्ट के ये ग्रीन कैंडल्स है, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल्स, इनको ब्रेक किया, सीआईएसडी कहाँ बना, यहाँ पे। सीआईएसडी देखना था, अगर सीआईएसडी नीचे बन रहा है तो ऊपर भी तो बन रहा है, तो ये सीआईएसडी बना था, ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन आया, अब यहाँ से इसने रिजेक्शन किया दोबारा, अब यहाँ से ये ऊपर इसलिए गया था क्योंकि ये इधर पिवट ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, इसी को मिटिगेट करने ऊपर गया, और उसको इसको मिटिगेट करने के बाद दोबारा से सीआईएसडी के बाद फॉल। तो ये सीआईएसडी वगैरह तुम मार्क किया करो, ठीक है, ये लाइन सीआईएसडी मार्केट हो में। गया। हाँ मतलब जैसे 30 सेकंड का देख रहे हो तुम, चार्ट देख रहे हो, तो उसमें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए ना कि ये अगर नीचे गया है तो कहीं ना कहीं सीआईएसडी जोन बनेगा, तो ये सीआईएसडी बन गया, ठीक है, ये बना सीआईएसडी। सीआईएसडी वो होता है कोई भी लास्ट के अपोजिट कैंडल्स, मतलब इधर के साइड में रेड होंगे, इधर के साइड में ग्रीन होंगे, ये लास्ट के अपोजिट ग्रीन कैंडल थे, उसके बाद रेड बनना स्टार्ट हो गए, ठीक है, ये लास्ट स्विंग वो था। तो यहाँ से ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हुआ पहली बार, ठीक है, तो उसी को ये पुल बैक करके रिटेस्ट करने आया था। ट्रेड तुम्हारा यहाँ पे तब बनता जब इसको ये ब्रेक करता, रिटेस्ट करके ऊपर जाता, तब बनता, ऐसे नहीं बनता। जी सर। मैंने फिर वो एक ट्रेड लिया था यहाँ पे सेल का, यहाँ पे। हम्म। और ट्रेड ट्रेड सुनो, ट्रेड हमेशा ना पुल बैक पे बनता है, ये पुल बैक नहीं है। अगर तुम लॉन्ग कर रहे हो ना, तुम यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो, ओके सर। ये पुल बैक थोड़ी ना है, ये वाला जो ट्रेड है ये पुल बैक थोड़ी ना है, ये तो पुल ओके। बैक इसके लिए है, शॉर्ट करने के लिए है। पुल बैक तो ये होता है, मतलब अगर तुम्हें ये ट्रेड भी करना था ना, तो इसको ऐसे करना था, मतलब ये इनसाइड बार, तो ये इनसाइड बार
और ये आपका पिवट ऑर्डर ब्लॉक, ये एरिया था बस। मैग्नेट से बनता नहीं है। नहीं सर, मैंने मैग्नेट ऑन नहीं किया। तो ये जोन था, यहाँ पे आया, क्या किया इसने, यहाँ पे एक छोटा सा गैप भी था, लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर टारगेट तक। तो ये पुल बैक नहीं है, एंट्री जितने भी तुम्हारे ट्रेड्स बनेंगे पुल बैक पे बनेंगे। पहली बात तो ये करने के लिए तुम ब्रेकआउट के ट्रेड लेना छोड़ दो, वो तुम्हारे माइंड से तभी निकलेंगे, ठीक है, ब्रेकआउट मत लिया करो। दूसरा, ब्रेकआउट जब तुम लोगे ही नहीं तो ये तुम्हारी एंट्रीज भी गलत नहीं होंगी, तुम्हारे सारे ट्रेड्स पुल बैक पे होंगे। ये नीचे आए, पुल बैक है, यहाँ से नीचे से जा रहे तब तुम्हारी एंट्री होगी, ठीक है। ये वाला ट्रेड ब्रेकआउट का ट्रेड है, यहाँ पे पुल बैक पे लिया करो, यहाँ से नहीं, मैंने ये वाला ट्रेड तो देख लिया था कि भाई टीएस हुआ है अच्छे से। वेनम वेनम मॉडल बना था, ये वेनम के हिसाब से मैंने ले लिया था। तो पुल बैक पे ट्रेड बनेंगे, और जब तुम्हारा ट्रेड 2-4 कैंडल निकल जाए तो मत लिया करो इतनी ऊपर। मतलब ये भी ट्रेड तो, ये तो ठीक था, इसमें तो टारगेट ऊपर ही था, लेकिन यहाँ पे तुम ट्रेड लोगे तो ये ब्रेकआउट ट्रेड बन जाएगा, क्योंकि ये रेंज यहाँ पे दिख रही है, ये बना हुआ है ये, और सीएसडी भी बना हुआ है। सीआईएसडी कौन सा है सर इसमें? ये रहा ना ऊपर सीएसडी, ओके जी। सीएसडी बना, वहीं से रिटेस्ट करके गिरा, तो ये रेंज, ये फिर दोबारा से यहीं से गिर गया, और ये ब्रेकर ब्लॉक भी बन गया था यहाँ पे। इसको दो तरीके हैं करने के। मेन तो ये है ना कि तुम पहले एक एक चीज तो सही करो, एक चीज सही होगी तो तुम्हें प्रॉफिट आएगा, फिर दूसरी चीज पे फोकस करना। तो पहले ये, अगर तुम ब्रेकआउट ही बंद कर दोगे तो तुम्हें गलतियां ही नहीं होंगी, ठीक है। पुल बैक पे ट्रेडिंग करोगे, तुम्हारे ये पुल बैक नहीं है, ये रेंज है, ठीक है, ये पुल बैक नहीं है। पुल बैक का मतलब होता है एटलीस्ट 0.5 या कुछ इस टाइप से आए किसी भी स्विंग लो स्विंग हाई में, जैसे ये सारे पुल बैक्स हैं, ये सारे पुल बैक्स हैं। इसमें से 2 ट्रेड में तुम पकड़ लेते तुम्हारे प्रॉफिट हो जाता, तो ये ट्रेड मत लिया करो, ये वाले, ये फिर तुम्हारे माइंड में रहते ना तो तुम करते हो ये ट्रेडिंग, ये वाली ट्रेडिंग किया करो। पुल बैक डाउन, पुल बैक आया रेंज पे, यहां से शॉर्ट किया, ये ट्रेड लिया करो बस अभी। और ये टर्टल सूप वाले लिया करो, जोन पे टर्टल सूप हुआ, और इसको भी पुल बैक पे लिया करो, ये जोन पे टर्टल सूप हुआ, सीआईएसडी बना, पुल बैक, यहाँ से एंट्री, यहाँ पे एंट्री। और इनका तो खैर कंफर्मेशन बैंक निफ्टी के साथ भी होता है, यहाँ से एंट्री, ये टारगेट, ठीक है। सर और मेरा एक क्वेश्चन था यहाँ पे इसी एरिया में, तो मैं यहाँ पे पहले पूछ लेता हूँ क्वेश्चन। मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, जहाँ पे मुझे क्वेश्चन पूछना है एरो को ग्रीन कलर कर दिया मैंने एरो को। सर ये 920 to 30 को टीएस हुआ है, तो यहाँ पे एंट्री बन सकती थी 920 नहीं, 230, ये वाली कैंडल पे सर नहीं इसमें नहीं हुआ टीएस होने के लिए, इस वाले, हाँ ये वाली कैंडल पे, हाँ 920 to 30 की कैंडल हाँ यही है। इसमें तो हुआ है। तो यहाँ पे इसके बाद ऊपर के नेक्स्ट कैंडल में से ऊपर से बाय कर सकते सर? हाँ यहाँ पे मतलब बाय ये कर, टीएस हुआ तो यहीं से बाय कर सकते थे, तो उसके बाद, और ये ऊपर भी गया था, यहाँ इसने 3-4 कैंडल का ये टारगेट दिया था, तो लेकिन
इधर अपोजिट साइड जो बना हुआ था वो देखना था। तो इसने दे तो दिया था टारगेट। अब ये है ना कि ये पूरा स्विंग रेंज के एकदम प्रीमियम जोन में है, ठीक है। तो इसी वजह से इसने पहले ये मिटिगेट किया, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, पीडीई, प्रीवियस डे इक्विलिब्रियम। हाँ, तो ये उस जोन पे पड़ा हुआ था, तो इसी वजह से रेजिस्टेंस भी एक्ट कर रहा था। और 5 मिनट के 15 मिनट्स में देखोगे तो पीछे कोई ना कोई जोन भी बना होगा। तो हम जहाँ पे बात कर रहे हैं ये पीछे 15 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था। ये वो ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, ये था ब्रेकर था, ये ब्रेकर वाला एरिया था। ठीक है। तो इसी वजह से ना बिगर टाइम फ्रेम का चार्ट हमेशा खुला होना चाहिए। उससे ना आपको आइडिया लग जाता है कि मार्केट किधर चल रहा है। जब आप ट्रेड ले रहे हो तो मार्केट किस डायरेक्शन में चल रहा है। मतलब अगर हम 5 मिनट का चार्ट खोल के रखा हुआ है ना और 920 के आसपास की बात कर रहे हो, तो ये देखो तुम ट्रेड कहाँ पे ले रहे हो। ये रेंज बना हुआ, यहाँ पे तुम ट्रेड ले रहे हो, इधर ले रहे हो तुम ट्रेड। वो तो तुम्हें 30 सेकंड में तो कुछ दिख रहा है, वो तुम्हें ये एरिया दिख ही नहीं रहा होगा। लेकिन अगर तुम साथ में 5 मिनट का चार्ट देख रहे होगे तो तुम्हें दिखेगा ये, फिर ये वाला एरिया। तो यहाँ पे तुम ट्रेड ले रहे हो। यहाँ से तो क्या हुआ था, यहाँ से तो ये डाउनफॉल आया था ऑर्डर ब्लॉक बना के। हाँ, डाउनफॉल आया था। और यहाँ पे क्या बना हुआ था, ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक था, इसी का ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया था। तो ये वाला ये सप्लाई एरिया ही था। वैसे भी ये अगर तुम यहाँ से ट्रेड भी ले रहे हो ना, तो इसको इसको अगर मैं ERL मानूं, इस वाले एरिया को, और इस वाले को ERL मानूं, तो ये तुम लॉन्ग का ट्रेड ले रहे हो प्रीमियम जोन में। प्रीमियम इस स्विंग के प्रीमियम एरिया में ले रहे हो तुम लॉन्ग का ट्रेड। ये देखो 0.786 के पास यहाँ से ये चला गया ऊपर। लॉन्ग के ट्रेड्स कभी ना ऊपर ऐसे नहीं बनते, वो नीचे से या यहीं जो तुमने लिया था बस वहां से इतने टारगेट तक बनते हैं। तो इस वजह से बिगर चार्ट्स की नीड होती है स्मॉलर चार्ट ट्रेड करते हुए। और अगर वो बिगर चार्ट्स खोल रखे हैं तो इसमें ये शो भी हो रहा है, ये CISD भी बना हुआ है यहाँ पे। तो ये CISD बना हुआ है। अब यहाँ पे तो हमें क्या करना है, वेट करना था कि ये टर्टल सूप बना है। ये वाला टर्टल सूप काम करेगा यहाँ पे। ये जो बना था, ये टर्टल सूप बना, उसके बाद नीचे के टारगेट तक चला गया मार्केट। ठीक है। तो सर मेरा क्वेश्चन प्लीज। हम्म आपको 30 सेकंड का लगाना पड़ेगा। मैंने 30 सेकंड में कैरो लगाया है सर, यही जो ग्रीन कलर कैरो लगाया वही। हम्म ओके। ये TSN है सर। नहीं, मतलब ये TSN मतलब कि इसके ऊपर गया और तुरंत एंगुलर फिल कैलेंडर बना के आ गया, तो वो छोटे टाइम फ्रेम में अपन को वीक नहीं दिख रही। हाँ वैसे TS है, लेकिन फिर ये भी है ना, टारगेट तो इसका यहीं तक ही आ गया। यस। तो टर्टल सूप भी अगर तुम बड़े टाइम फ्रेम में, मतलब क्या होता है ना कि मॉर्निंग में तो ठीक है, मतलब ये जो स्टार्टिंग के ट्रेड होते हैं उसमें तो चल जाता है। लेकिन उसके बाद जो बाद के ट्रेड होते हैं, ये कब का लगाया है चार्ट, हाँ। ये तो 130 का, मतलब 145 का चार्ट है। नहीं ये मैंने एरो नहीं लगाया सर, मैंने अभी एरो नहीं लगाया। अच्छा, तुमने यहाँ कहीं लगाया था ना। हाँ मैंने कहीं यहाँ लगाया था। मैंने लगाया था सर 922 को, 925 को। हम्म टर्टल सूप बेसिकली क्या होता है ना, जोन पे बनना चाहिए। और जोन, जैसे ये जोन है, तो बिगर टाइम फ्रेम का हमेशा जोन रहता है। तो या तो 1 मिनट के में अगर तुम्हें ट्रेड करना है
तो 15 मिनट्स का कम से कम जोन होना चाहिए। तो 15 मिनट्स का जोन, ठीक है। और यहाँ पे फिर 1 मिनट में कहीं टर्टल सूप बने तो उसको तुम शॉर्ट कर सकते हो। तो ये एक 15 का या 30 सेकंड कर रहे हो तो 5 मिनट भी चल जाएगा, मतलब दोनों को तुम्हें देखना पड़ेगा पहले से ही। तो अगर तुम्हें ये दिख रहा है तो यहाँ से फिर तुम यहाँ पे टर्टल सूप बना जैसे ही, तो वाइट वाला एरिया, हम्म, तो इसमें भी लेकिन तुम्हें क्या करना है ना, टर्टल सूप होने के बाद तुम इस वाले में पहले ना इसको, अगर तुम जैसे ये अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, ये अप ट्रेंड में चल रहा है, ये इसको तुम डायरेक्ट मत यहाँ पे सेल किया करो। अगर तुम टर्टल सूप भी ले रहे हो, पहले इसको कंफर्मेशन देने दिया करो, एटलीस्ट वो सीआईएसडी बनाए टर्टल सूप के बाद, ठीक है। सीआईएसडी बनाने के बाद वो ट्रेड बनेगा। यहाँ पे सीआईएसडी बना है, यहाँ पे नहीं बना सीआईएसडी। यहाँ पे सीआईएसडी बनता इस कैंडल के बाद, क्योंकि लास्ट यही कैंडल था। ठीक है, तो ये पुल बैक, ठीक है, ऊपर गया तो यहाँ कहीं सीएसडी बनता, मतलब अगर ये ब्रेक होता, यहाँ पे ये स्विंग, ये यहाँ पे ये सीएसडी बन गया। लास्ट ये ग्रीन वाले को इसने यहाँ ब्रेक कर दिया, यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है ये, ठीक है। ये ग्रीन जब ब्रेक होता तो सीएसडी बनता। तो विदाउट सीएसडी तुम ऊपर से मत यहाँ पे शॉर्ट नहीं किया करो। सबसे पहले रिवर्सल के लिए चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का कंफर्मेशन होना जरूरी है। तो यहाँ पे अगर तुम शॉर्ट की एंट्री ले रहे हो वो तभी बनेगी जब सीआईएसडी होगा। ये पहला कंफर्मेशन होता है टर्टल सूप का है। पहला कंफर्मेशन वो ये इसलिए देता है कि वो टर्टल सूप बना के जा रहा है तो ट्रेड अच्छा बनेगा। फिर दोबारा से इसने यहाँ पे टर्टल सूप बनाया तो यहाँ पे सीआईएसडी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से सीआईएसडी हुआ तो ये स्विंग बना हुआ था, स्विंग लो, तो यहीं तक का टारगेट था। अब अगर तुम्हें सही लगता है कि एक ही कैंडल तुम्हें ट्रेड करना है यहाँ तक के टारगेट के लिए तो तुम कर लो, लेकिन बेस्ट वे ये होता है कि पहले इसको पहला लेग जाने दो, उसके बाद पुल बैक पे इसको लेना होता है, क्योंकि यहाँ से तुम्हें एक आइडिया नहीं हो पाएगा कि या तो तुम फास्ट एंट्री ली और फास्ट एग्जिट कर दिया तो ठीक है, लेकिन अगर तुमने सही से नहीं किया तो यहाँ पे तुम्हें लॉस दिखेगा। ये ग्रीन और ये जब ये ऊपर गया था यहाँ रीटेस्ट करने, तो उससे बेटर है सीआईएसडी पे जाए और रीटेस्ट करे तब तुम शॉर्ट करो। तो जब इसने सीआईएसडी रीटेस्ट किया था तब ये शॉर्ट बना था एक, फिर दोबारा से ऊपर गया फिर शॉर्ट बना था। तो इसी वजह से ना पुल बैक्स पे ट्रेडिंग की जाती है। फिर ये सीआईएसडी बना था यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड बना, फिर कहाँ पे बना, ये बना सीआईएसडी, फिर कहाँ बना शॉर्ट का ट्रेड, ये बना, ठीक है। तो कितने ट्रेड बन गए, एक दो तीन, तीन ट्रेड्स और बहुत अच्छे अच्छे, चार, चार ट्रेड्स, और ये पांच, पांच, छ, बहुत सारे ट्रेड्स बने हैं, सात, और ये आठ, फिर वही मतलब 8-10 ट्रेड बने हैं। तो ये सारे कंफर्म ट्रेड्स थे।
इसमें से कोई भी तुम 2-4 ट्रेड्स ले सकते थे, उसमें तुम्हें प्रॉफिट बन जाता। पर ट्रेड अगर 2000 भी बनाते तो आराम से प्रॉफिट बन जाता है 8-10,000 रुपीज। इसमें तो निफ्टी में तो वैसे ही बहुत फास्ट प्रॉफिट बनता है, बहुत तेज भागता है, और एक्सपायरी एक्सपायरी में तो बहुत ही तेज भागता है ये। तो बस जोन्स का ध्यान रखना है तुम्हें। सर जो सेंसेक्स का जो मूव आता है, जो सेंसेक्स की एक्सपायरी आज, तो दूसरा इफेक्ट नहीं सेंसेक्स अभी अभी मत करना, सेंसेक्स सर, में मैं ना सेंसेक्स में करने की पूछ नहीं रहा, मैं ये पूछा हूँ सेंसेक्स की एक्सपायरी वाले दिन भी निफ्टी का इफेक्ट आता है क्या? मेरा क्वेश्चन ये है सर, मैं ये पूछ ही सेंसेक्स नहीं रहा कि सेंसेक्स और दोनों सेम ही है। बस सेंसेक्स क्या है, सेंसेक्स थोड़ा वाइडर रेंज है और दोनों में सेम ही मूव आते हैं। तो ये चीज है। तो सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी तो कोई बिग प्लेयर उसमें भी इन्वॉल्व रहेगा, तो कहीं ना कहीं वो हाँ मैनिपुलेशन कर सकता है उस दिन, थर्सडे को भी हो सकता है, तो वो निफ्टी में भी शो होगा। तो ये चीज है। तो ट्यूसडे और थर्सडे एक्सपायरी वाले दिन होते हैं ये दोनों दिन। ट्यूसडे को निफ्टी की एक्सपायरी होती है, थर्सडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है। ठीक है, दोनों के कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑलमोस्ट मिलते हैं, सेम है। जो सेंसेक्स को मूव करा सकता है वो ही निफ्टी को मूव करा सकता है, तो इसलिए दोनों के चार्ट्स सिमिलर होते हैं काफी। जी सर। तो ये है। और तो तुम्हें क्या करना है, पुल बैक्स और जोन्स पे ट्रेड लेने हैं। सी आई एस डी ये तो यहाँ तभी ट्रेड बनता है, ये हो भी गया था तो ट्रेड बना नहीं है, यहाँ से बना है ये, क्योंकि सी आई एस डी हुआ है, यहाँ से भी सी आई एस डी हुआ है, यहाँ पे ट्रेड बना है। तो अगर तुम सी आई एस डी के ही ट्रेड लेते तो सी आई एस डी नंबर 1, सी आई एस डी 2, यहाँ का अगर टारगेट तुमने देखा होता, अदरवाइज ये सी आई एस डी 3, 4, 5, यहाँ से सी आई एस डी 1, ये पहला ट्रेड। ठीक है, सर अगेन इसका सीआईएससी ड्रॉ करें ना, एक बार सीआईएससी इसका ड्रॉ कीजिए, इसके ऊपर ही आएगा ना? सी आई एस डी तो इसका यहीं पे बन गया था, सी आई एस डी ऊपर गया, रीटेस्ट, यहाँ पे ट्रेड, तो यहाँ पे ट्रेड टारगेट ये वाला एरिया, अब ये फिर ये अगेन ये वाला जोन पे कहीं आया है ये मार्केट, तो इधर से फिर दोबारा से ऊपर का यहाँ तक का टारगेट ले लो। ठीक है, फिर ये दोबारा से इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने के बाद ये वाला एरिया बन गया, ऑर्डर ब्लॉक पे आया, ऑर्डर ब्लॉक के बाद इस वाले कैंडल पे ट्रेड। तो और हाँ, बिगर टाइम फ्रेम में तुम देख रहे होते तो तुम्हें टारगेट पता चल जाता है यहाँ तक का, ये यहाँ से गया था टर्टल सूप बना के, तो पहला टारगेट इसका 5 मिनट में ये था, ये वाला जोन, इसको इसने मिटिगेट किया और उसके बाद फिर नेक्स्ट टारगेट था इसका। तो होता क्या है कि ये तुम्हें 5 मिनट में टारगेट पहले देखने पड़ेंगे और उसको फिर 1 मिनट में तुम ट्रेड कर सकते हो। ओके सर, समझ गया सर। ठीक है, तो ये ऐसे इसमें ट्रेड्स बनेंगे। तो पहले तो ये है कि तुम्हारे लॉस होने बंद हो जाएंगे अगर तुम पुल बैक पे एंट्रीज लोगे, जी सर। और दोनों टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन करके लोगे, और बैंक निफ्टी भी देख लोगे साथ में, तो नहीं सर, हो मैं जाएगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी एक स्क्रीन पे लगा के रखता हूँ। अगर इसमें क्या होता है कि भाई वो अगर जैसे इसको क्या बोलते हैं, क्या चीज, डाइवर्जेंस? नहीं एक्स एक्साई के बाजू में वो जो वो स्क्वायर है उसको क्या बोलेंगे सर? लेआउट सेटअप। हम्म लेआउट सेटअप में अगर 2 या 3 लगाते हैं ना तो लाइन टिकती नहीं है दूसरे वाले में, तो मैं इसको है ना सिंगल में रहता हूँ पर स्क्रीन आधी आधी कर देता हूँ। हम्म 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 जी सर। हम्म
हाँ तुम लगा सकते हो, तुम्हारे पास तो स्क्रीन्स भी हैं, तो स्क्रीन्स तो नंबर ऑफ स्क्रीन्स तो तुम्हारे पास ठीक है, तो उसका अच्छा यूज कर सकते हो तुम। तो ये तुम्हें थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे अपनी ट्रेडिंग में, जी सर। और ब्रेकआउट छोड़ना पड़ेगा, पुल बैक्स पकड़ने पड़ेंगे। जी सर। और बेसिकली ये भी है, मार्केट क्या कहता है वो इम्पोर्टेंट होता है, जी सर। मार्केट क्या कह रहे हैं। जो सेकंड में की थी ना, जो सेकंड में 1908 लॉस किए थे ना, उसकी दिक्कत ही मेरी फोमो की थी। मैंने लिखा हुआ है क्लियर कट, आपको तो फोटो दे दूंगा। फोमो फोमो ऑफ मिसिंग आउट का लिखा हुआ है सर, इसलिए मैंने ये नहीं किया। और थर्ड ट्रेड में मेरे 1680 रुपए इसलिए बने थे, मैंने ये थोड़ा सा ईएमए से दूर ले लिया था, 25,000 का पुट। हम्म। हाँ, 1 मिनट अच्छा। में ईएमए से थोड़ा दूर ले लिया था। हम्म। फिर मैंने जो 25,000 का सॉल्व लिया था ना, उसमें मैंने गलती थी, मैंने नीचे से बाई किया था। हम्म। हम्म। पुट मैंने नीचे से बाई किया, मतलब अगर मैं ऊपर से सेल बाई कर लेता ना, तो अच्छा ट्रेड बनता मेरा। हम्म। अ, और 1 मिनट में तुम ना ऑर्डर फ्लो भी देख लिया करो कि किसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, कि बुलिश वाले ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बेयरिश को सर कर रहे हैं। रैंडमली अगर अपन कोई भी, आप एक बार स्क्रीन को आगे पीछे कर लीजिए, कोई भी डेट का, मतलब टाइम, यही टाइम रहने दीजिए 1 मिनट का, और कोई भी रैंडमली ट्रेड लगा के देख लीजिए कि वहाँ पे ऑर्डर फ्लो देखना कैसे है। कोई भी डेट, कोई भी सिलेक्ट डेट कर लीजिए, उसमें रैंडमली उठा के देख लेते हैं कि भाई 1 मिनट में ऑर्डर फ्लो ऐसे देखिए। कौन सा डेट करना है, कोई भी एनी, 1 कर दें। कोई दिक्कत नहीं सर, मैं तो आपसे सीखने आ जाता हूँ कि भाई इसमें ऑर्डर फ्लो कैसे कंफर्म कर, बस। ठीक है, देखो ऑर्डर फ्लो इसमें कंफर्म हो रहा है, कैसे कंफर्म हो रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ये 1 मिनट के चार्ट में सपोज हमारा ये बना हुआ है, एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, मतलब ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बना हुआ था, ठीक है, इसको रेस्पेक्ट किया, इसको रेस्पेक्ट किया, ऊपर गया। अगर ये बियरिश होता ना, इसको रेस्पेक्ट नहीं करता, यहीं से ब्रेक करके नीचे चला जाता, ठीक है। तो ये जितने भी ऑर्डर फ्लो बने थे, ये इनको रिस्पेक्ट करा था, फिर अप साइड ब्रेक किया, यहाँ पे एक पिवट ऑर्डर ब्लॉक, ये इसमें एफईजी, यहीं से फिर दोबारा ऊपर गया, ठीक है। तो ये बेसिकली रिस्पेक्ट करते हुए जा रहा है, तो ये कंफर्मेशन सर एक देता मिनट है। सर, मेरे को वापस बताइए सर, मेरा कनेक्शन चला गया था, वॉइस नहीं आ रही थी मुझे। अच्छा, देखो यहाँ से क्या हुआ कि 1 मिनट सर, 1 मिनट, 1 मिनट रुकिए सर प्रभु प्लीज। जी सर, कोई आ गया था इसलिए सर, बोलिए जी। ओके, ऑर्डर फ्लो थोड़ा सा अगर 1 मिनट में ट्रेड करना है या 30 सेकंड में, तो तुम 5 मिनट में देखोगे, उसमें ओके। ज्यादा क्लैरिटी रहेगी, ठीक है। तो हाँ, यहाँ से ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद ये क्या बना, ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे आया, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप किया और ऊपर चला गया। पहला पीडी एरे इसने रिस्पेक्ट किया, यहाँ से ये पीडी एरे रिस्पेक्ट किया, ठीक है, इसको ब्रेक किया, और इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे इसने, ये पिछला हमारा जोन है, और यहाँ इसने फिर दोबारा पिवट ऑर्डर ब्लॉक बना के ब्रेक किया, ठीक है। तो अगर ये वाले केस में, अगर जैसे तुम ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो ना, अब ये फर्स्ट का चार्ट है,
तो ये बेसिकली अगर ब्रेकआउट तब ट्रेड किए जाते हैं अगर ये कॉन्ट्रैक्शन बन के जा रहा है ना, तो उसमें ट्रेड किए जाते हैं, और ये बिल्कुल बॉटम से जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे तुम ब्रेकआउट्स को ट्रेड कर सकते हो, लेकिन अगर ये ऐसा कुछ रेंज या कॉन्ट्रैक्शन बना के नहीं जा रहा तो वहां पे वो रिस्क होता है। या फिर बेटर है कि एक ही स्ट्रेटेजी हमेशा रखना चाहिए पहले तो, जी और उसमें ये पुल बैक आया तो ये वाला ट्रेड अच्छा था। और ये यहाँ पे भी एक ऑर्डर फ्लो बना था, ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक, और वापस आया, यहाँ पे एफईजी था, यहाँ से ये फिर ऊपर चला गया। तो बेसिकली क्या था कि ये मार्केट में अगर ये अपने जो बुलिश वाले पीडी एरे को रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो ऑर्डर फ्लो बुलिश है, लेकिन अगर बेरिश होता है ना तो वो बेरिश वालों को ही रिस्पेक्ट करता है। सर, मुझे और कोई ये और एक एग्जांपल दे सकते हो कहीं से भी रैंडमली? कोई भी चलेगा प्रॉब्लम। कहीं पे भी देख लो। पहले दोनों दोनों साइड के दिखाऊंगा तब तुम्हें समझ में आएगा। ओके सर। तो दोनों साइड के दिखाता हूँ, कहीं जब दोनों साइड के बने होंगे। हाँ, इतना ले लेते हैं, यहाँ तक का ले लेते हैं ये। देखो यहाँ पे ये हो क्या रहा था, इसने क्या किया, यहाँ पुल बैक किया, और ये एक पिवट ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, ये जोन। जी सर। ठीक है, साथ में ये एफईजी भी था, यहीं से गया, ये पूरे एफईजी का प्रीमियम जोन यहाँ से फॉल हो गया। ये पीडी एरे था यहाँ पे, मतलब पीडी एरे क्या, ये एफईजी था। तो इसने किसको फॉलो किया, यहाँ से इसने बियरिश ऑर्डर फ्लो को फॉलो किया। ठीक है, जी अगेन सर। ऊपर गया, ऊपर जाके यहाँ से ये इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो ये वाला हमारा ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था। दोबारा हाँ, ऊपर और गया, एफडीजी भी था। हाँ दोबारा ऊपर गया, यहाँ से गिरा। तो ये इस टाइम में ये बेरिश चल रहा है। ठीक है, ओके सर। यहाँ पे ये बेरिश चल रहा है, मतलब यहाँ पे फॉलो किया, यहाँ पे फॉलो किया। तो दूसरी हाँ बात, तीसरी बात। यहाँ पे भी किया। अब ये देखो यहाँ से भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, लेकिन नीचे कोई जोन होगा तो यहाँ पे इसने दोबारा से इसको ऊपर गया, तो ये ऑर्डर ब्लॉक था, इसको इसने रिस्पेक्ट नहीं किया, इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, जी मतलब सर। ये वाला ये जोन था शट तो ब्लॉक को। हाँ ये ब्रेक कर दिया। तो इसका मतलब ये जो है ना, अब ये अब अपने क्या करेगा, ये यहाँ से ना बुलिश वाले ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है, तो अभी तक तो ये बेरिश को रिस्पेक्ट कर रहा था, तो यहाँ पे जितने भी ऑर्डर फ्लो हो रहे हैं ये सारे बुलिश वालों को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला तो यही था, यहाँ पे ये ब्रेकर बना, ब्रेकर के बाद इसने एफईजी से और इसको ब्रेक किया, मतलब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद इसने क्या किया, यहाँ पे ये एफईजी बना हुआ था, एफईजी से ही टर्टल सूप बना के फिर ऊपर चला गया ये। और ठीक है, तो यहाँ पे तो खैर ये रेंज में ही है, और यहाँ फिर ये मार्केट क्लोज हो गया सर, ये अगेन। जैसे पूरा सेल में था और ये बाय में आया। तो वो तुम्हें पहले ब्रेकर तो देगा ना, यूनिकॉर्न मॉडल लगाओगे, रिवर्सल के लिए यूनिकॉर्न नहीं लगाते, हाँ। तो ये ब्रेकर ब्लॉक बनाना है पहले तो। ब्रेकर भी बना, सीआईएसडी भी बना, हाँ, ये ये ऑर्डर ब्लॉक था तो अभी इसने इसको ऊपर गया तो ब्रेक कर दिया। हम्म हम्म, ये इजी हो गया क्योंकि रेड लास्ट रेड कैंडल को क्रॉस कर दिया। हम्म ओके। ठीक है। ओके, तो इसकी एंट्री वापस ये डब्ल्यू के बाद होगी ना? हाँ, पुल बैक में तुम यहाँ पे डब्ल्यू पे ले सकते हो।
ये एक छोटा यहाँ डब्बा, पे, हाँ यहाँ पे ले सकते हो। ये कैंडल कंप्लीट होने के बाद। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तुम ब्रेकआउट को ट्रेड कर रहे हो, मतलब ये स्विंग और ये स्विंग, ठीक है। वो इसलिए तुम ट्रेड कर रहे हो, उसका रीजन ये है कि मार्केट यहाँ पे ट्रेंड चेंज कर रहा है, मतलब यहाँ पे ना इसने ट्रेंड चेंज किया है। और अगर तुम्हें ब्रेकआउट ट्रेड भी नहीं करना तो तुम यहाँ ब्रेकआउट मत करो, क्योंकि एक ही चीज अप्लाई करनी है। तो ये ब्रेकआउट होने के बाद, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद, इसी रेंज पे जब ये रिटेस्ट करके गया ना, यहाँ पे ये रिटेस्ट किया, ये ट्रेड किया करो तुम, डायरेक्ट ब्रेकआउट पे मत लिया करो। तो और ये इनसाइड बार और ये इसका पिछला कैंडल, ये एफएजी भी था। तो यहाँ से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ये पहला कंफर्मेशन, यहाँ से सीआईएसडी ब्रेकर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक के बाद ये वाला एरिया था, इसने इसको मिटिगेट किया, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट में लिक्विडिटी स्वीप हुआ, टर्टल सूप हुआ, यहाँ पे हुआ, इसका कैंडल का लो तोड़ा। टर्टल सूप अगर एफईजी में हो तो वो वैलिड टर्टल सूप होता है, तो ये एफईजी वाला एरिया था, यहाँ पे टर्टल सूप हुआ, उसके बाद फिर ये ऊपर गया, ठीक है। ऊपर का टारगेट कहाँ तक आएगा, ये ऑर्डर पिवट ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, जी सर, दिख रहा तो है। यहीं तक का था टारगेट। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये अपसाइड गया, अपसाइड जाके यहाँ पे ये सीएसडी एरिया और एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, ये यहीं से जाके ये मॉर्निंग में फॉल हो गया। इसी वजह से ब्रेकआउट को मना किया जाता है, मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं करना है। जब ये फॉल हो गया, अब हमें दिख रहा है ये अपने बुलिश ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट कर रहा है। वापस कहाँ पे आया गिर के, सीआईएसडी जोन पे, जहां से सॉरी सीआईएसडी तो ये यहीं से हो गया था, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था यहाँ से, क्योंकि ये लास्ट वो था ना, और इसके बाद ये अपसाइड में चला गया था, तो उसी एरिया पे आया ये, ठीक है। उसी एरिया पे आके अब ये जहाँ पे आ रहा है, ये प्रीमियम डिस्काउंट कौन सा रेंज है इस पूरे स्विंग का, ये डिस्काउंट वाला रहेगा, डिस्काउंट होगा। ठीक है। 0.618 पे आ गया, 0.618 पे आ गया, मतलब 0.5 के नीचे हमारा डिस्काउंटेड एरिया शुरू हो जाता है ना। तो 0.5, हेलो 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 हेलो